नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद एसबीएम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवार के मॉडल पेपर जो कि न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसे अंत तक पूरा देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास में स्थित बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है और यह भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अयोग्यता तथा कर्तव्यों आदि का उल्लेख है। तो दोस्तोौ, महालेखा परीक्षक और नियुक्ति अयोग्यता तथा कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्पाइस पार्क पर विकसित किया जाएगा? रामगंज मंडी है जो स्पाइस पार्क पर विकसित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों, अहमद समिति है जो जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए प्रस्तुत की गई है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष कर संहिता डीटीसी कब लागू की गई? तो दोस्तों बताइए, प्रत्यक्ष कर संहिता कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट है। 1 अप्रैल 2012 को की गई थी। देश का प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त है? दोस्तों बताइए, देश का प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। मनवाल कश्मीर में स्थित है यह। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हुंडई कार कंपनी किस देश की है? तो दोस्तों, यह कोरिया की है। 1 अक्टूबर 2010 को किस देश ने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि की स्वीकृति प्रदान की? तो सऊदी अरब है। 1 अक्टूबर 2010 को भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि स्वीकृत की थी। मरुगोचर योजना प्रारंभ की गई थी? 2003 और 4 में मरुगोचर योजना प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2011 और 12 में राज्य बजट घोषित धार्मिक सड़क योजना क्या है? दोस्तों बताइए, 2011 और 12 में राज्य बजट घोषित किया गया था, उसमें धार्मिक सड़क योजना क्या थी? दोस्तों राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट है। राज्य के 610 धार्मिक स्थल सड़कों से जोड़े जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोकेश्वर सिंह पीटा को पर्यावरण न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर बी राइट है। चौथी विधानसभा से। राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। सचिवालय। निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं है? तो बीकानेर संभाग में कौन सा जिला नहीं है? गंगानगर है, चूरू, बीकानेर, ये तो
बीकानेर संभाग में आते हैं, लेकिन नागौर हैं जो बीकानेर संभाग में नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों पटवारी की नियुक्ति राजसभा मंडल राजस्थान द्वारा की जाती है। वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। वार्ड सभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत से निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। नए विकासशील नगरों में अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना होती है। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? तो दोस्तों जून माह में बांसवाड़ा में सूर्य लंबवत चमकता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। वर्षा जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होती है। राजस्थान में काला संगमरमर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। बेसलाना में काला संगमरमर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट है। ताल छापर अभयारण्य। नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो तंबाकू का उत्पादन झुंझुनू में सर्वाधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? तो बज्र सेन सूर्य हैं भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ अजबगढ़ थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। कठेर मेवाती। पंक्तियां उतारने से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी है। आश्वासन देते रहना पंक्तियां उतारने से इसका तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, संगीत रचनाकार के रचनाकार हैं। तो संगीत रचनाकार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सारंगधर है इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन है, कामायाचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? ऑप्शन नंबर ए मागनियार जाति से कामायाचा का संबंध है। राजद्वार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो मिसल कहा जाता है राजद्वार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जीके के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जिसे देखता हूँ वह स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? दोस्तों बताना है कि जिसे देखता हूँ वहाँ स्वार्थी निकलता है, इनमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें संबंध कारक है। यह संबंध को दर्शाता है, इसलिए इसमें संबंध कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों ऑप्शन में से देख के बताइए कि कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। स्वर चित्त। दोस्तों स्वर चित्त, क्योंकि इसमें विभक्तियों का लोप हुआ है, स्वर और चित्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है?
तो दोस्तों बताइए किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास जो कि तीसरे पद की ओर संकेत करता है वह बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें से बहुब्रीहि समास है नीलकंठ, जिसके नीले है कंठ वो है शिव, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है नीरस में कौन सा समास है। तो नीरस में समास है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य की प्रधानता है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है उनतावतन वत नत में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों सर्वनाम बताना है तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व। दोस्तों यह सर्वनाम नहीं है, समास है, द्वंद्व समास है इसमें। अगला क्वेश्चन है कोई आया है कौन सा सर्वनाम है। तो कोई आया है कौन सा सर्वनाश है। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाश वाचक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, वह बहुत होशियार लड़का है। किस वाक्य में सक्रामक क्रिया नहीं है। दोस्तों बताइए किस वाक्य में सक्रामक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, रमेश रोज पढ़ने जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है। अत्यंत में से कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अति उपसर्ग लगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उन्नति में उपसर्ग उत उपसर्ग लगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सात का विलोम है, सात का विलोम है तो अनंत है सात का विलोम। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन का सही विलोम क्या है। तो अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। विस्तीर्ण का सही विलोम क्या है। ऑप्शन बी राइट है, संकीर्ण। सुबोध का सही विलोम है तो ध्रुवोध है सुबोध का विलोम। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। तो 22 शब्द है जो कि विदेशी नहीं है। कौन सा शब्द विदेशी है। तो कैंची विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द तद्भव है। दोस्तों हाथी शब्द है, तद्भव है। कौन सा शब्द तस्मभ है, तस्म है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, शिव। शिव एक तस्मभ शब्द है। मैंडेटरी के लिए सही परिभाषिक है। तो मैं ऑप्शन ए अत्यावश्यक आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेड डाउन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, अधीन। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। तो दोस्तों अन्वेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन। फॉरवर्ड का सही परिभाषिक शब्द क्या है। दोस्तों फॉरवर्ड का सही परिभाषिक शब्द क्या है। तो अग्रवर्ती राइट ऑप्शन है इसका। किस कहावत का अर्थ अधिक परिश्रम के लाभ होना है। तो दोस्तों अधिक परिश्रम का लाभ होना राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रम में असन असनी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो बी ऑप्शन राइट है, अभाव स्वभाव। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। विनिदृष्टि शुद्ध शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर सी राइट है।
किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? दोस्तों ए नंबर ऑप्शन राइट है। हरि ने श्याम की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो धुरधर है धनुधर, जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो आली शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। वह शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, प्रमदा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आहूत हैं जो आग का पर्यायवाची नहीं है। त्रिधामा, अनल और लोहिता व सब ये आग के पर्यायवाची हैं। आपको इसके बारे में याद रखना है। प्रचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्र उपसर्ग प्रचार्य में लगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ई का उपयोग हुआ है। गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, मान का उपयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक में कौन सी संधि है? दोस्तों प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर बी, यन संधि है। परोपकार में कौन सी संधि है? तो दोस्तों परोपकार में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि है परोपकार में, प्रो प्लस उपकार। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। निश्चल में कौन सी संधि है? निस प्लस अचल। तो दोस्तों विसर्ग संधि है निश्चल में। तथापि, तो दोस्तों तथापि में कौन सी संधि है? दोस्तों संधि को आप पूरी तरह से याद कर लें, क्योंकि अधिक क्वेश्चन संधि के पूछे जाने वाले हैं। तो तथापि में संधि है तथा प्लस अपि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट है, दृढ़ संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोस्तों एक अनार 100 बीमार में लोकोक्ति का अर्थ है चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कहावत का क्या अर्थ है? तो गुणहीन व्यक्ति वस्तु का भी अनादर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी पानी हो जाना मुहावरे का उचित प्रयोग है। तो रेल में बिना टिकट यात्री पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए। तो पानी पानी हो जाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना या लज्जित होना। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।